वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। प्यारे दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। अभी चर्चा चल रही थी, कुछ लोग बैठे थे तो उन्हीं से टॉपिक निकल कर आया कि ओला उबेर में कमीशन ज़्यादा या भाड़ा कम। कई बार चर्चाएं कई वर्षों से लगातार अलग अलग साथियों द्वारा या हमारे द्वारा होती रही हैं। एक बात निकल कर सामने आती है कि कौन चाहता है कि मेरा भाड़ा ओला उबेर में बढ़े। जी, मैंने ठीक कहा, कौन चाहता है कि ओला उबेर में मेरा भाड़ा बढ़े और मुझसे कमीशन कम काटी जाए। क्या आप जानते हैं कौन चाहता है? कुछ लोग गिनतियों में, जो कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, वो लोग चाहते हैं, जो कि सौदाई हैं, जो कि दीवाने हैं इस ट्रेड के। वो लड़ते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं, वो कुटते रहते हैं, वो अपने आप को जलाते रहते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो अपने आप पे ही सारी मार पड़ेगी ना। आखिर क्या कारण है कि ओला उबेर को हम जीत नहीं पा रहे? बिल्कुल सही सुना, ओला उबेर को ना जीत पाने का एक ही मात्र कारण है, हमारे साथी नहीं चाहते कि हमारा भाड़ा बढ़े। आप कहेंगे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, हम तो सारा दिन हर समय यही बात लगाते। नहीं लगाते, ईमानदारी नहीं है, मन में इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होती तो आप लोग इतने वर्षों में अपना एक नुमाइंदा चुन लेते जो टेबल पर बैठ के वहाँ चर्चा कर पाता और उसकी बात का वजन होता। और ये नहीं कि आपने 50 लोग इकट्ठे किए, उसमें से एक आदमी चुन लिया। नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अगर 4 लाख गाड़ियां चलती हैं तो आपके रजिस्टर्ड मेंबर 40,000 होने चाहिए मिनिमम। जी, बिल्कुल सही कहा। आप कोर्ट चले जाएं, आप मंत्री को गाली दें, आप संतरी को गाली दें, आप अधिकारी को गाली दें, कोई भी दोषी नहीं है। दोषी अगर है तो मैं हूं। मैं जो गाड़ी ओला उबेर में चलाता हूं कि मैं संगठित नहीं हूं। आप वीडियो देख रहे हैं कि आप संगठित हैं? आपने कोई संस्था ज्वाइन की? और मैं तो ये कहता हूं कि अब किसी संस्था को ज्वाइन करने की बात ही नहीं करता। आप लोग राजधानी परिवहन पंचायत में आए, उसको ज्वाइन करें, उसका प्लेटफॉर्म बड़ा करें। अगर आपको लगता है कि आपका प्रतिनिधि कमान ठीक आदमी के हाथ में नहीं, आप उसमें चुनाव करें और अपना नया आदमी चुन लें, पर संगठन एक रखें पूरे उत्तर भारत का और पूरे भारत का। हमारे कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो ना मांगी जाती हो। आपने करना क्या, 3 चीज बता देता हूं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मेरे मित्रों। जिस प्रकार सीएनजी का भाड़ा बढ़ता है, पेट्रोल डीजल बढ़ता है, आपके रेट तुरंत बढ़ने चाहिए, क्योंकि आप संगठित नहीं है तो अंगूठा सब लोग हमें दिखाते हैं और हम खुद आपस में एक दूसरे को अंगूठा दिखाते हैं, एक दूसरे के कपड़े उतार देते हैं ग्रुपों के अंदर। तू फलाना, तू फलाना। अरे भाई, वो फलाना फलाना होगा, तुमने क्या किया? तुम अपनी बता दो। सिवाय अपने साथी की निंदा करने के आपने क्या किया, ये बता दीजिए। मैंने आपको छोटा सा तरीका कामयाबी का बताया, आज फिर बता देता हूं। आप लोग ट्विटर अकाउंट बना लें। अगर किसी को नहीं बनाना आता, यूट्यूब पे जाकर देख लें कि ट्विटर अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे चलाया जाता है, और फिर जो यूट्यूब पर डालें कि इसके फायदे क्या हैं। आप रैलियां, प्रदर्शन, धरने करते हैं ना, वो सब बेकार हैं। आप अगर ट्विटर हैंडल पे आ जाते हैं और मेरा जो ट्विटर हैंडल है परिवहन पंच, उसको आप फॉलो कर लेते हैं और जैसे मैं कोई पोस्ट डालता हूं उस पर आप धड़ाधड़ लाइक और शेयर कर देते हैं और अपने कमेंट लिख देते हैं। जो काम आप आज 6 साल में, 7 साल में नहीं करा पाए, 8 साल में नहीं करा पाए, वो काम आपका घंटों के अंदर हो सकता है। तो अब आप चाहते नहीं, ये मैंने शुरुआत जो की कि आप लोग चाहते नहीं हैं। आप बोले तो सबसे पहले शुरुआत अपने से करो। जो आदमी कहता है कि तू गलत है तो उससे पूछो, ये 3 उंगलियां तेरी तरफ आ रही हैं, भाई तेरा क्या हाल है? हमें लड़ना छोड़ना होगा, हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा। अगर चालक है तो दूसरे का सम्मान कीजिए। सबसे पहले हमारे ग्रुपों में इंटेलिजेंस है,
हमारे ग्रुपों की सारी बातें बाहर सरकार तक जाती हैं। वो जानते हैं कि ये कितने खंडित हैं, ये कितने एक हैं। आज पूरे उत्तर भारत का राजधानी परिवहन पंचायत एक बड़ा संगठन है, हमारे सदस्य हैं, सारे कार्य होते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी है। पूरी ओला उबेर तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाती। आप पहुंचाइए ना। एक आदमी ये तय कर ले कि मैं स्वेच्छा से 10 आदमियों को रोकूंगा और उससे कहूँगा कि वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर और वीडियो को देख, और अगर सही लगती है तो शेयर कर। देखिए बदलाव कैसे आता है। आज़ादी की लड़ाई इतिहास हमारे सब्जेक्ट के अंदर, कोर्स के अंदर रहता है। जब हम कोर्स पढ़ाई करते हैं ना बचपन से लेके, तो उसमें 6ठी क्लास के बाद इतिहास आ जाता है। इतिहास में पढ़ाया जाता था शाहजहाँ कौन था, फलां कौन था, फलां कौन था, परंपरा क्या थी, वो सब कुछ बताया जाता है कि तुम्हारा स्मरण रहे कि ये बड़े बड़े किले बने, क्यों बने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, नदी है, संस्कृति, उसका मतलब क्या है। वो इसलिए हिस्ट्री होती है। एक ये भी हमारी हिस्ट्री है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ में अब तक क्या क्या छल कंपनी और सरकारों ने किए। 2024 का चुनाव आपके पास है। 2024 के चुनाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने तैयारी करी? आप अपना ट्विटर पे सब लोग आ जाएं, ट्विटर पे आप आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है। आज तक के इतिहास को बदलने के लिए अगर हम लोग उससे नहीं सीख लेंगे कि हम लोग क्यों हारते हैं। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अभी रामलीला देख के हटे ना आप लोग। जब तक घर का भेदी भेद नहीं देगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर ओला उबेर के अधिकारियों के नंबर ले आते हैं। किस लिए ले आते हैं? भाई साहब मैं फ़ोन करूँगा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा मित्र, उसकी आप आईडी खोल दीजिए। नहीं, बंद रहने दो। एक ताकत हो, एक ग्रीवेंस सेल बने जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो। दिल्ली में 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सभी डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर हो, वहाँ पर आप वहाँ छोड़ दीजिए। ट्रांसपोर्ट विभाग का ऑफिस है, वहाँ पर एक सीट बैठ हो, उस सीट पे आप सवेरे कंप्लेन कराएं, शाम तक आपका निवारण होना चाहिए। अगर किसी कारण निवारण नहीं होता तो स्पेशल कमिश्नर, डीसी, एक ओला एक उबर का आदमी, 4 यूनियन के आदमी प्लस में वो आदमी, एक दिन का टाइम दे दीजिए, उसमें बैठे और उसका फैसला करके दे दे। बदलाव कैसे नहीं आएगा? लेकिन कोई करना नहीं चाह रहा, सुनना नहीं चाह रहा। आज मेरे मित्रों, मैं आप सभी से ये कहता हूँ कि हमेशा ही लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज से एक नई लड़ाई की शुरुआत करते हैं। हमारा एक ही सिर्फ एजेंडा हो कि ओला उबेर हमारा जो दिल्ली सरकार का तय किराया है 21 रुपये पर किलोमीटर वो दे। उसके बाद वो कमीशन 10% ले, वो कमीशन 50% ले, वो कमीशन 100% ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे को मेरी सर्विस पूरी मिलनी चाहिए। आज आप लोग अपने गूगल पे सर्च कीजिए, आप AVIS कंपनी सर्च कीजिए और उससे कहिए डिज़ायर मुझे चाहिए। 3000 रुपये 8 घंटे 80 किलोमीटर में आपको डिज़ायर मिलेगी। और आप कितने में घूम रहे हैं? उसकी गाड़ी में बैठकर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको 1500 रुपये देने होंगे और आप 300 रुपये में जा रहे हैं। बैटरी रिक्शा को आपने फेल कर दिया। पता नहीं किस चीज़ का कंपटीशन करते चले जा रहे हैं आप लोग। स्वेच्छा से कार्य करें, संगठित हों। मैं हमेशा कहता हूं संगठित जब तक नहीं होंगे, एक एक क्षेत्र में 20-20 लोगों का ग्रुप बना लीजिए। मेरे मित्रों, आज बना लो या 10 साल बाद बनाना पड़ेगा। उसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। हमारी लड़ाई बड़ी है। हमारा ये टारगेट है कि हम किसी तरह से इस चुनाव से पहले अभी 3-4 कंपनियां दिल्ली सरकार को अप्रोच कर रही हैं। केंद्र सरकार ने एक कंपनी घोषणा कर दी है, वो भी बीच में आके घुसकर और दोबारा से हमें मकड़ जाल में फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, सबसे पहले आप संगठित होना चाहते हैं ना, आप परिवहन पंचायत के सदस्य बन जाएं। नहीं बनना चाहते, आप एक काम कर लीजिए, आप अपना ट्विटर हैंडल तो बना सकते हैं। यूट्यूब पे जाके सब सीख लीजिए, बड़ा आसान है, प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उस ट्विटर हैंडल को बनाने के बाद परिवहन पंच को आप लाइक कर दिए। जो भी मैं ट्वीट करता हूँ उसको शेयर करना शुरू कर दिए। जिस दिन मित्रों आपके 1 लाख लाइक आ गए ना, मैं लिख कर देता हूँ, सरकार आपकी उसी घंटे बुलाकर आपका रेट, जो आप रेट चाहते हो वो रेट आपको दे के जाएगी। अगर कोई रेट चाहता है तो इतना काम कर ले तो क्या बुराई है? या आपको लगता है कि मेरे से अधिक
किसी सज्जन की इस बारे में तैयारी है, आप उसको बड़ा कर दें, लेकिन संगठन एक रखें, उसको परिवहन पंचायत में लाएं और परिवहन पंचायत की कमान उसको दे दें। परंतु हमारी शक्ति तब हो पाएगी जब हम एक मंच से बात करेंगे कि पूरी दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत एक बोली बोलता है, चाहे लखनऊ हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाज़ियाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, सभी जगह सिर्फ एक ही बात है कि सरकार द्वारा निर्धारित भाड़े पे हम लोग चलेंगे, कमीशन उसके ऊपर लोगे। कोई भी गाड़ी अगर ब्लैक लिस्ट होती है, उसका हर्जाना अगर गलती है ड्राइवर की तो ड्राइवर भुगत रहा है, और अगर वो ड्राइवर की गलती नहीं मिली तो वो जो हर्जाना है वो सवारी के ऊपर डाला जाए। फैसला दोस्तों आपका है, करना आप चाहते हैं कि नहीं चाहते ये आपने तय करना है। हमने अपना काम कर दिया है, हमने जागते रहो जागते रहो जागते रहो वाला एक घोषणा आपको कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका निवारण हो तो आपको एक मंच पर आना पड़ेगा। ट्विटर अकाउंट मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ, बना लीजिए। आने वाले समय में जो वीडियो आएंगी इसी पर जोर रहेगा, और जैसे जैसे आप लोग उस पर बढ़ते चले जाएंगे आप महसूस करेंगे जो आप 10 साल में नहीं करा पाए, 8 साल में नहीं करा पाए, वो आपका कुछ घंटों में काम हो गया। तो अगर आपको वित्तीय संकट दूर हो जाए, आपको पैसा आना शुरू हो जाए, तो वो काम करने में बुराई तो नहीं ना। अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिया नंबर है, उस पर आप दिन में सवेरे 9 से 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं। संगठित रहिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। सेहत है तो सारी दुनिया है, अगर सेहत नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो क्या गाड़ी चलाएंगे और क्या अपना परिवार को पालेंगे। इन्हीं बातों के साथ विराम। दोबारा फिर, अगर आप अपने ट्रेड से प्यार करते हैं, चैनल 10 लोगों को रोज़ सब्सक्राइब कराइए, अपनी गिनती बढ़ाइए, अपनी वीडियो बना के मुझे भेजिए मेरे नंबर पे, मैं उसको पब्लिश करूँगा कि पब्लिक को बताएं कि क्या है। एक प्लेटफॉर्म है, आज़ादी हमें, इतिहास की जो बात हम कर रहे थे, आज़ादी हमें तब मिली है जब अखबार छपी थी, अखबारों ने हमें आज़ादी दिलवाई है। ये लहर चलती है एक, तो आप भी इसके माध्यम से लहर चलाइए ना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।